नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले रुख करते हैं कठुआ की तरफ, क्योंकि अगर हम लखनपुर प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो वहां पर अब चाक चौबंद की सुरक्षा जो है वो हो गई है। और वहीं पर बात करें कश्मीर से लेकर लखनपुर तक पूरे तरीके से जो है, अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो तैयारियां हो रही है। कठुआ में आईबी पर बीएसएफ की नजर रखी हुई है और पैनी नजर जो है वो बीएसएफ द्वारा रखी जा रही है। उसी के साथ अगर हम सैन्य प्रतिष्ठानों की बात करते हैं तो सैन्य प्रतिष्ठानों में भी सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस की में अब अगर हम जम्मू पठानकोट हाईवे की बात करें तो जम्मू पठानकोट हाईवे जो है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। और साथ ही साथ जितने भी सैन्य प्रतिष्ठान हैं, क्योंकि 15 अगस्त का उपलक्ष्य जो है सिर्फ एक दिन शेष रह चुका है और उस बीच अब जो चाक चौबंद है उसमें सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इजाफा कर दिया गया है। वहीं पर हम जम्मू पठानकोट हाईवे की अगर बात करते हैं तो जम्मू पठानकोट हाईवे को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम आईबी यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे जितने भी इलाके हैं कठुआ में, उस पर भी बीएसएफ की पैनी नजर बनी हुई है। और जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो चेकिंग है वो वहां पर की जाती है, हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशियां ली जा रही हैं। अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की भी तो स्थानीय लोगों से भी उनके जो आईडी कार्ड्स हैं वो जांच किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ सुरक्षा बल भी पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और साथ ही साथ सारी जो सुरक्षा है वो सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। उसी बीच ज्यादा जानकारी क्या है तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो सरबजीत से जानते हैं। सरबजीत, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रवेश द्वार लखनपुर की अगर बात करते हैं उसके साथ जो अन्य प्रवेश द्वार है वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सुरक्षा बलों द्वारा, और बीएसएफ की अगर बात करते हैं तो किस तरीके की जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफा किया गया है बीएसएफ द्वारा? हाँ जी, बिल्कुल पल्लवी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो आजादी के 75वीं वर्षगांठ जो है इसको धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर किसी प्रकार से कोई खलल ना पड़े, इसके लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। यूटी के प्रवेश द्वार लखनपुर में यहाँ पर सुरक्षा अतिरिक्त जहां बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा केंद्रीय बल जहां पर तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी की गहन जांच के बाद ही उसको गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कई जगहों पर औचक नाकेबंदी जो है वो की गई है। हर गाड़ी आने वाली और जाने वाली जितनी भी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां चल रही हैं उनकी जांच यहां पर की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो हीरानगर सब डिवीजन का इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर से जितने भी रास्ते जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ते हैं वहां पर भी अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि संवेदनशील इलाके हैं, पहले से ही यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा की गई है, लेकिन अब जिस तरह से स्वतंत्र दिवस का त्योहार है और जो खुफिया एजेंसियों की ओर से जिस तरह की इनपुट्स जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल रहे हैं तो उसको लेकर सुरक्षा जो है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। वहीं पर सरबजीत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम चेकिंग की बात करते हैं तो जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनकी चेकिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें या फिर हैवी मोटर व्हीकल्स की बात करें तो उनकी चेकिंग में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उन पर किस तरीके की नजर रखी जा रही है? उनके लिए क्या कुछ जो हिदायत है वो सरकार द्वारा दी गई है या फिर हम सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो उनके द्वारा दी गई है? हाँ जी, बिल्कुल पल्लवी, सिक्योरिटी एजेंसीज जो है बार बार लोगों से यही अपील कर रही हैं कि जो सिक्योरिटी जांच है उसमें पुलिस का सहयोग करें। जिस तरह आप भी जिक्र किया कि छोटी गाड़ियों की जांच करना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी जांच करना मुश्किल है। लेकिन उसके लिए भी स्पेशल नाकेबंदी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से की गई है। यूनियन टेरिटरी के प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रक्स की जो है वो भी जांच की जा रही है। इसके अलावा लोंडी मोड़ का इलाका या राजबाग का इलाका, वहां पर भी ट्रक की जांच की जा रही है। रैंडम जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। किसी भी संदिग्ध मूवमेंट को लेकर लगातार लोगों को भी जो है वो अपील की जा रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ इनपुट जो है वो शेयर किए जाए। इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें तो पहले भी लोग जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट वहां पर रहते हैं। उन लोगों से भी अपील की गई है कि किसी प्रकार से अगर आप कोई संदिग्ध मूवमेंट देखते हैं तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को जो है इस बारे में सूचित किया जाए। बिल्कुल सरबजीत, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात की, तो अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे जितने भी इलाके हैं अगर वहां पर जो भी रास्ते जा रहे हैं उन पर किस तरीके की मुस्तैदी की गई है, किस तरीके की जो सुरक्षा है वो वहां पर कड़ी कर दी गई है? क्योंकि 15 अगस्त को अब एक ही दिन शेष बच चुका है और उस बीच सिक्योरिटी में इजाफा करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और वहीं पर सीमावर्ती इलाकों की अगर बात करते हैं तो सीमावर्ती इलाकों में किस तरीके की सिक्योरिटी देखने को मिल रही है? खासकर जो रास्ते जाते हैं सीमावर्ती इलाकों की तरफ, वहां पर किस तरीके की सिक्योरिटी है?
जी पल्लवी, इस बार सबसे ज्यादा अगर थ्रेट है सिक्योरिटी फोर्सेस जी। के सामने तो वो ड्रोन का थ्रेट है। बिल्कुल। उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां इस बार काफी ज्यादा चौकस हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें तो हीरानगर साउथ डिवीजन के इलाके में पहले भी कई बार जो सस्पेक्टेड ड्रोन है वो वहां पर स्पॉट हुए हैं। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है पिछले साल यहाँ पर एक बड़ा हेक्साकॉप्टर जो है वो मार गिराया था, जिसमें काफी संख्या में गोला बारूद यहाँ पर बरामद किया गया था। तो उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो है काफी ज्यादा चौकस हैं, अलर्ट जो है वो बरता जा रहा है। जी। हर आने जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है, हर संदिग्ध मूवमेंट्स को यहाँ पर नोट किया जा रहा है। और कुल मिलाकर ये देखें कि स्वतंत्र दिवस की त्योहार में किसी प्रकार से कोई खलल ना पहुंचे, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत, जो कि कठुआ से जुड़े थे। और लखनपुर की अगर बात करते हैं तो लखनपुर प्रवेश द्वार जो है उस पर क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर बंदोबस्त किए गए हैं और किस तरीके का सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। खासकर अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करते हैं तो वहां पर जितने भी इलाके हैं उनमें सिक्योरिटीज में क्या कुछ तब्दीली की गई है, उसके बारे में हमें सरबजीत ने बखूबी बताया। तो चलिए अब रुक करते हैं राजौरी की तरफ। राजौरी की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। वहीं पर राजौरी में अब आतंकी घटनाओं के चलते सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और वहीं अगर हम जम्मू पुंछ हाईवे की बात करते हैं तो जम्मू पुंछ हाईवे पर भी पुलिस और सुरक्षा बलों ने नाके लगाना शुरू कर दिया है। और राजौरी में दाखिल होने वाले हर रास्ते पर सख्ती से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गतिविधि जो है वो राजौरी में पेश ना आए। सरहद पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। और एलओसी की अगर बात करते हैं तो एलओसी पर भी जो चाक चौबंद है उसमें सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। और देखिए, बात करें अगर राजौरी की तो हाल फिलहाल जो वहां पर घटना हुई थी उस बीच राजौरी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और अगर बात करें तो क्या कुछ और इजाफा वहां पर सिक्योरिटी में किया गया है, क्योंकि अगर आतंकी घटनाओं को रोक लगानी है तो सिक्योरिटी में इजाफे की बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जरूरत भी है। और साथ ही साथ जम्मू पुंछ अगर हाईवे की बात की जाती है तो जम्मू पुंछ हाईवे पर भी पुलिस और सुरक्षा बलों ने नाके लगाकर या जो चेक पोस्ट लगाकर जो है वो हर एक आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी इस तरह की गतिविधि जो है वो राजौरी में ना हो। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजौरी में दाखिल होने वाले हर रास्ते पर एक जो पुख्ता और सख्ती से जो सिक्योरिटी है वो वहां पर की जा रही है और जांच भी की जा रही है। और आपको अगर हम बताएं तो जो तस्वीर है राजौरी की वो साफ ये बयां करते हुए नजर आ रही है कि अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से हर जगह पर जो इंतजाम है और जो बंदोबस्त है वो पुख्ता किए गए हैं। और अगर हम पुलिस कर्मियों की बात करें या फिर सुरक्षा बलों की बात करें तो कोशिश करते हैं कि कोई भी इस तरीके की गतिविधि जो है वो जम्मू कश्मीर में ना हो, जम्मू कश्मीर के किसी भी जिले में इस तरीके की कोई गतिविधि ना हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहाँ पर राजौरी से ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए आइए जमशीद की तरफ रुख करते हैं। और जमशीद, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले हम बात करें अगर जम्मू पुंछ हाईवे की, तो जम्मू पुंछ हाईवे पे किस तरीके की सिक्योरिटी लगाई गई है और किस तरीके के जो नाके हैं वो वहां पर लगाए गए हैं? बिल्कुल अगर कहें राजौरी से लेके पुंछ तक हाईवे पर कड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई, क्योंकि पिछले लगातार राजौरी के साथ में एक आईडी लगाई गई थी। उसके बाद देखा आपने कि अगस्त के बाद 2 दिन पहले यानी 12 लीडर के घर पर हमला किया जाता है, जिसमें 4 साल का मासूम बच्चा मारा जाता है। बिल्कुल। उसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम काफी कड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि राजौरी में हवा पिछले कुछ दिनों से काफी चेंज नजर आते हैं, जहाँ मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी में काफी इजाफा कर दिया जाता है। और आज हमारे पास आज सुबह भी राजौरी के एक चिकनी इलाका है, इस इलाके में भी काफी बड़े पैमाने पर चलाया गया। इस वक्त की अगर हम बात करें राजौरी के अंदर आने वाले जितने भी रास्ते इन पर सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ से जो रास्ते राजौरी की तरफ आते हैं उन पे सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक की अगर हम बात करें तो वहाँ सेना की तरफ से सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। और जम्मू पुंछ हाईवे के आसपास हम जहाँ सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी नजर आ रही है, बड़ी तादाद में लोगों की चेकिंग की जा रही है, आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जिसका कल हम 15 अगस्त की जश्न मनाने जा रहे हैं, उसको देखते हुए काफी सिक्योरिटी कर दीजिए। जी जमशीद, अगर हम बात करें वहां पर जो मुख्य समारोह हो रहा है वहां पर उसको लेकर क्या कुछ सिक्योरिटी है, और अगर आम जनता की बात करते हैं तो क्या आम जनता भी उस समारोह में शिरकत कर सकती है? बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ देर से अगर हम 2005 के पहले की बात करें तो बड़ी कम तादाद में लोग आते थे, क्योंकि राजौरी में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता राजौरी पुलिस से मिलिटेंसी पूरी तरह खत्म होने के बाद बड़ी तादाद में लोग वहाँ आते हैं, हर बार हम देखते हैं। इस बार भी लोगों की बड़ी तादाद जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि परसों जब
अगस्त के दौरान लोगों से बात की गई और लोगों की तरफ से जो मांगे रखी गई थी उनको पूरा करने के जरूर वादे किए गए, मगर उससे पहले प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि 15 अगस्त के लिए लोग हमें वक्त दे कि हम इस जश्न को मना सके, जिसके चलते लोगों की तरफ से जरूर ये वक्त दिया गया है कि आप इस जश्न को मनाएं, क्योंकि ये जश्न हमारे हिंदुस्तानी के लिए बड़ा दिन माना जाएगा। उसको देखते हुए लोगों की तरफ से बड़ी तादाद में जरूर लोग नजर आते हैं। कहीं ना कहीं डर और खौफ लोगों में जरूर देखने को मिला। उसकी बड़ी वजह यही है कि पिछले 15 दिन के अंदर 3 बड़ी वारदातें राजौरी में अंदर के मिल्टन सिंह की राजौरी के अंदर हुई है। उसके बाद लोगों में डर जरूर है, मगर आज भी लोगों में जोश जरूर भी है। बिल्कुल। जमशीद, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता था। 15 अगस्त की बात करें या फिर 26 जनवरी की बात करें, लेकिन इस बीच स्कूल बंद होने के कारण जो है बहुत कम मात्रा में जो बच्चे हैं वो जो मुख्य समारोह है स्वतंत्रता दिवस का, वो उसमें शिरकत कर पा रहे हैं। तो बच्चों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरीके से जो बच्चे हैं उसमें उनकी बात करें तो 15 अगस्त को लेकर वो कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि लोगों में डर जरूर है जी। यहाँ पे दूसरी बड़ी बात है कि कोविड का कहर भी लगातार जारी है, मगर उसके बावजूद भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चों में खासकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सुबह भी हम कई जगह में जिले जिले बच्चे खरीद लोग सामान खरीद लेते अपने लिए बात करने की कोशिश की, मगर उन्हें कल की तैयारी के लिए लोग माँ बाप भी इनके साथ थे। बच्चों में क्योंकि माँ बाप बच्चों के अंदर वो डर नहीं डालना चाहते हैं जो इमरजेंसी का डर है, मगर कोविड का थोड़ा सा जरूर लोगों में खौफ देखने का मिल रहा है, मगर उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग तैयार हैं कल के। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद, जो कि राजौरी से यहाँ पर जुड़े थे। और वहीं पर अगर बात करें हम लोग, तो अब जो तैयारियां हैं वो वहां पर पुख्ता कर दी गई हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कोई भी इसी तरीके की कोई भी घटना जो है वो वहां पर ना हो, जिससे कि अगर हम जम्मू कश्मीर की शांति की बात करें तो उसमें खलल पड़े। तो चलिए अब रुक करते हैं किश्तवाड़ की तरफ। किश्तवाड़ की अगर बात करते हैं तो वहां से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर किश्तवाड़ को दहलाने की कोशिश को नाकाम करते हुए हमारे सुरक्षा बल यहां नजर आ रहे हैं। सेना की अगर बात करें, यहाँ पे एसओजी की बात करें तो सेना और एसओजी की संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें एक आईडी को बरामद किया गया है। और आईडी को बरामद करने के बाद अब वहां पर अगर बात करें स्वतंत्रता दिवस की, तो स्वतंत्रता दिवस पर जिस तरीके की ये जो कोशिशें हैं ये आतंकियों द्वारा की जा रही है, लेकिन हम सुरक्षा बलों की अगर बात करते हैं या फिर एसओजी की जो संयुक्त अभियान वहां पर चलाया गया, तो उसमें आईडी बरामद करने के बाद अब किश्तवाड़ को जो है जितने भी वहां पर मार्ग हैं उन पर भी पूरे तरीके से जो अगर बात की जाए तो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किश्तवाड़ और ठकराई मार्ग पर भी जो पुल है वहां से ये जो आईडी है ये बरामद की गई है और उसके बाद आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। और साथ ही साथ अगर हम सेना की बात करते हैं या फिर सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो पूरे तरीके से कोशिश की जाती है कि कोई भी इस तरीके की घटना ना हो जिससे कि जम्मू कश्मीर की जो शांति है उस पर इसका असर पड़ा। और वहीं पर किश्तवाड़ से भी हमें एक और साजिश जो है वो देखने को मिली थी, जिसको सेना ने और एसओजी के संयुक्त अभियान ने यहाँ पर पूरे तरीके से हमें देखने को मिला कि नाकाम करते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि अगर हम बात करें किस तरीके से आईडी को डिफ्यूज किया गया है वहां पर, और ये जो आईडी है ये किश्तवाड़ ठकराई मार्ग के पुल पर बरामद की गई है। और ज्यादा जानकारी क्या है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो अजय से जानते हैं। अजय, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये जो आईडी बरामद होने के बाद अब वहां पर किस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिल रही है? ये सुबह 10:15 साढ़े 10 के बीच में ये आइडेंटिटी वहां पर मिली थी। उसके बाद इसको अब डिफ्यूज कर दिया गया है। ट्रैफिक पहले हालांकि रोका गया था, लेकिन जो आरोपी पार्टी है पूरे सड़क को चेक करने के बाद कहीं और तो नहीं छिपाया हुआ, तो उसको क्लियर करने के बाद वहां पर ट्रैफिक रिज्यूम कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाकेबंदी है उसको बढ़ा दिया गया है, तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक 15 अगस्त को लेकर बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है इस बार किश्तवाड़ जिला में भी, क्योंकि कल शाम को ही एक मिलिटेंट पकड़ा गया था। आज उसी के कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कुड़िया इलाका है, ठकराई इलाका जो सड़क जाती है, तो वहां पर ये आईडी प्लान की गई थी। बड़ा हादसा करने की प्रयास था, लेकिन अभी उसको विफल कर दिया गया। जी प्रिया। तो वहीं पर अजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर बात करें हम लोग सिक्योरिटी को लेकर, अब किश्तवाड़ के जितने भी प्रवेश द्वार है वहां पर सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, और किस तरीके की जो सिक्योरिटी में इजाफा जो है वो किश्तवाड़ के अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, किश्तवाड़ में करीब 2 हफ्ते से ही सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है। अपर रीचेस में के साथ साथ जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है।
तो नाकेबंदी यहाँ पर सब जगह से की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हैं वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, तो ये आज की कार्रवाई भी उसी सिलसिले में देखी जा रही है। हालांकि शुक्र ये रहा है कि कोई बड़ा हादसा एक जो होना था वो टल गया है, जिस तरह से सक्रिय थे सारी एजेंसी। तो लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चुनौती बहुत बड़ी है 15 अगस्त को लेके, तो उसको लेके कहीं ना कहीं सारी एजेंसी यहाँ पर सक्रिय नजर आ रही है। तो वहीं पर आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर बात करें हम, ये जो आईईडी बरामद हुई है, क्या उसके बाद वहां पर किसी तरीके का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? और अगर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो कौन कौन सी जगहों पर ज्यादा पैनी नजर रखी जा रही है? देखिए, ये जो सिंथन नेशनल हाईवे है उससे सटके एक कुरिया ठाकरई रोड है, वहां पर ये बरामद की गई है। तो सुबह से ही वहां पर कार्रवाई चल रही है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में वहां पर तलाशी जरूर ली गई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि रात के अंधेरे में किसने इसको प्लान किया, किसने किया, यह अभी साफ नहीं आया है। लेकिन जो एजेंसीज हैं, जो उनके तरफ से ह्यूमन रिसोर्स है या दूसरा टेक्निकल है, उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, तलाशी अभियान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय, जो कि किश्तवाड़ से जुड़े थे। और अजय ने जिस तरीके से बताया कि अगर हम बात करें सुरक्षा बलों की, तो सुरक्षा बल पूरे तरीके से वहां पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है, ताकि इस तरीके की कोई भी हरकत जो है वो किश्तवाड़ में ना हो। और वहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी के बात करें तो इजाफा किस तरीके से किया गया है, जगह जगह पर नाकेबंदी की जा रही है। और सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन भी अभी चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी इस तरीके की गतिविधि जो है वो आगे घटना ना घटे। तो चलिए अब रुक करते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो कश्मीर में लश्कर और जैश की हर चुनौती से निपटने को सुरक्षा बल तैयार नजर आ रहे हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो समूची घाटी में स्वतंत्रता दिवस पर चाक चौबंद बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ आतंकवाद की अगर बात करते हैं तो आतंकवाद को अगर जो गढ़ कहा जाता है साउथ कश्मीर, वहां पर जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और कोशिश की जा रही है, और पूरी तरीके से सुरक्षा बल मुस्तैद वहां पर नजर आ रहे हैं। चाक चौबंद की बात करें तो उसको भी बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने हर स्थिति से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें साउथ कश्मीर की, तो साउथ कश्मीर से जो हाल फिलहाल खबरें आ रही थी कि एनकाउंटर वहां पर जो हो रहा था, जो ग्रेनेड अटैक वहां पर हो रहे थे, उस बीच अब सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली और हर स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल हमारे नजर आ रहे हैं यहाँ पर मुस्तैद। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग पूरी घाटी की भी, तो पूरी घाटी में भी जगह जगह पर नाकेबंदी की जा रही है, जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाया जा रहा है। और तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है, जांच की जा रही है गाड़ियों की। और कश्मीर में लश्कर की बात करें या फिर जैश-ए मोहम्मद की बात करें तो उनको चुनौती देने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरे तरीके से यहां पर तैनात नजर आ रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त के नजदीक आते ही इस तरीके की गतिविधियां हमें साउथ कश्मीर से देखने को मिल रही थी, जहां पर पूरी कोशिश की जा रही थी कि अगर हम कश्मीर की शांति की बात करते हैं तो उसको भंग करने की कोशिश की जा रही थी। तो साउथ कश्मीर में जहां पर गतिविधियां अलग अलग हो रही थी, चाहे एनकाउंटर हो, चाहे हम ग्रेनेड अटैक की बात करें, तो वहां पर अब सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कसकर सुरक्षा बल तैयार हो चुके हैं ताकि कोई भी इस तरीके की घटना वहां पर ना घटे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिदा यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो चलिए फिदा की तरफ रुक करते हैं। फिदा, पहले सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो साउथ कश्मीर जहां पर अगर हम आतंकवाद की बात करें तो बहुत सी ऐसी आतंकवादी घटनाएं वहां पर हो रही थी, तो उसको लेकर अब सिक्योरिटी में किस तरीके की बदलाव किए गए हैं और किस तरीके का इजाफा जो है वो सिक्योरिटी को लेकर किया गया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त की तकरीब के सिलसिले में अनंतनाग के पूरे साउथ कश्मीर की बात करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक अनलेबल घाट बंगलों का इलाका है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है जम्मू खास जी इलाकों में पर जम्मू कश्मीर यहाँ पर नजर आ शांति को बाहर रखने यहाँ पर रखा गया जिस जम्मू कश्मीर पुलिस लोग है वो सड़कों पर नजर
और जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा, जो कि हमारे साथ कश्मीर से जुड़े थे। और अगर हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो आतंकवाद का गढ़ कहे जाने वाला साउथ कश्मीर, वहां पर अब जगह जगह पर नाकेबंदी की जा रही है। और सुरक्षा बलों की अगर बात करते हैं तो हर स्थिति से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बल यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। और अगर आप बात करें हम तस्वीरों की भी, तो तस्वीरें भी साफ बयां कर रही है कि किस तरीके की जो जांच है वो की जा रही है, सिक्योरिटी में किस तरीके का जो इजाफा है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा की तरफ। सांबा की अगर बात करते हैं तो जहां पर एक तरफ सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है, वहीं पर सांबा की अगर बात करें तो करीब 2 महीनों से चोरों ने वहां पर बोलबाला किया हुआ है। और वहीं पर बात करें अगर आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती है, जिससे कि लोगों में परेशानियां बनी हुई है, लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। वहीं बड़ी ब्राह्मणा इलाके की बात करें, विजयपुर इलाके की बात करें, रामगढ़ की अगर बात करते हैं तो वहां पर चोरों ने अपना आतंक मचाया हुआ है। साथ ही साथ स्कूलों में भी सेंध लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं चोर। और अगर बात करें स्कूलों की भी, तो स्कूल्स में भी जो चोर है वो वहां पर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए काफी मुसीबत यहां पर बन चुकी है। लेकिन उस बीच लोग जो है वो प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम पुलिस कर्मियों की बात करते हैं तो पुलिसकर्मी क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों से ये जो चोरी की घटनाएं हैं इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो चलिए रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर ऋषि ज्वाइन कर चुके, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले हम बात करेंगे जो चोरी की घटनाएं हैं ये पिछले 2 महीनों से आ रही है, तो पिछले 2 महीनों से जब चोरी की घटनाएं आ रही हैं तो उसको लेकर अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, किस तरीके के जो कड़े बंदोबस्त है वो सरकार द्वारा किए गए हैं, पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में लगातार ये जो चोरियों में इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार चोरों ने जो आतंक मचाया है, ये सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों में ये चोर जो वो सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और रिसेंट में आपको घटनाएं बता दूं कि बड़ी ब्राह्मणा इलाका है, रामगढ़ इलाका है, विजयपुर इलाका है और उसी के साथ साथ सांबा, यहाँ पर 4 अलग अलग जगहों पर जो वो चोरियों की वारदातें पेश आई, जिसमें किसी के घर से नकदी भी चोरी हुई है और उसी के साथ कुछ गोल्ड आइटम्स भी चोरी हुई है। वहीं 2 अलग अलग जगहों पर बाइक्स चोरी हुई हैं और स्कूल में से भी कुछ जरूरी सामान जो है वहां से चोरी हुआ है। और इससे पहले पुरमंडल इलाके की अगर बात करें, पुरमंडल मोड़ इलाके की, तो वहां पर 3 से 4 दुकानों के ताले टूटे हुए पाए गए। तो ये कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीनों से लगातार ये चोरों का जो आतंक है ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और कई जो जरूरी सामान है वो तो लोग वो चोर चुराते ही हैं, और खासतौर पर चोर वो मौका देखते हैं जब कोई घर पर नहीं होता। और कहीं ना कहीं इससे ह्यूमन लाइफ को भी काफी ज्यादा एक थ्रेट हो चुका है। यानी अगर किसी के घर पे रात को चोरी होती है तो वहां पर हो सकता है कि चोर तेजधार हथियार लेकर आ जाए और वहां लोगों को मार भी दे। इस तरह के पहले भी कई वाक्य पेश आ चुके हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि जिस तरह से ये कौन लोग हैं जो बाहरी राज्यों से आए हैं या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है, इसको लेकर पुलिस को अपना काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। पुलिस को बड़े स्तर पर इंटरवेन करने की जरूरत है और इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जल्द से जल्द, ताकि इस तरह की जो घटनाएं चोरियों की पेश आ रही है ये कम से कम हो जाए। लेकिन अब जो लगातार पिछले 2 महीनों से ये आप देख सकते हैं कि कहीं मोबाइल की दुकान पर चोरी हो रही है, कहीं किसी बड़े शोरूम में चोरी हो रही है, और सीसीटीवी फुटेज भी कई चोरियों की जगहों से जब सामने आती है उसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि चोर किस तरह से अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो इसका मतलब कहने का यह है कि जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी तो है ही है, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ को काफी बड़ा थ्रेट इस समय बना हुआ है। और पुलिस लगातार केस तो दर्ज कर लेती है लेकिन रिकवरी काफी कम देखने को मिलती है। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस से भी यह आह्वान रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एक बड़े स्तर पर इंटरवीन किया जाए, लोगों की जो रिकवरी है वो कम से कम करवाई जाए। और खासतौर पर नकेल कसने की जरूरत यह है कि गश्त को बढ़ा देना चाहिए अलग अलग इलाकों में, क्योंकि बड़ी ब्राह्मणा जो सांबा जिला का इलाका है ये लगातार चोरियों का हब बनता जा रहा है। यहाँ पर इतना ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है कि इन चोरियों को रोक पाना पुलिस के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। वही आपको बता दें कि जो मैंने स्कूल का जिक्र किया, सांबा का गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर चोरी की वारदात पेश आती है, वहां से भी कुछ जरूरी सामान जो वो चुराया जाता है और पकड़े गए हैं और सामान भी रिकवर हुआ है। लेकिन इसी तरह की मुस्तैदी लगातार दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भरोसा है लोगों को कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात इस तरह की आ जाती है, मामले भी हो जाते हैं कई बार और ये चोर जो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाहरी कोई शरारती ताकतें इस समय यहाँ पर सक्रिय हो चुकी है जो लगातार लोगों के घरों पर जाकर आतंक मचा रही है
और चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रही है। तो इसको लेकर पुलिस को ज्यादा से ज्यादा कड़े कदम उठाने की काफी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ऋषि, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर बात करें लोगों की, लोगों में भी काफी ज्यादा जो रोष है वो देखा जा रहा है। उनका साफ कहना है कि जो पुलिस है वो कोई कदम नहीं उठा रही, क्योंकि पिछले 2 महीनों से इस तरीके की जो चोरी की घटनाएं हैं वो हो रही है। तो यहाँ पर कितना जरूरत है कि कुछ कानून जो है उनमें बदलाव किया जाए, हर जगह पर जो सीसीटीवी कैमराज है, क्योंकि लोगों से भी बार बार आह्वान किया जाता है कि वो भी अपने घरों में सीसीटीवी कैमराज लगाएं या फिर अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमराज लगाएं, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाया जाता है। देखिए लोग, मैं मिडिल क्लास फैमिली का अगर आपको जिक्र करूं तो उतने ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो अपने घरों के बाहर लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं शक की बिहार पर समय पकड़े भी जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी की अगर बात करें, सीसीटीवी कैमरा अगर घरों के बाहर लगाए होते हैं तो चोर इतने तेज है, इतने चालाक हैं कि वो सीसीटीवी कैमरा कब कहां घुमा दे, कब वहां से उसे उतार दे, इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यानी कहीं ना कहीं चोर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। और आपको रिसेंट एक वाक्य बताता हूँ, कल हुई सांबा जिला का जो घोघवाल इलाका है वहां पर चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। महिला जो अपने घर से निकली और मात्र कुछ मीटर दूरी पर पहुंची थी तो बाइक पर 2 लोग आते हैं, उसकी चेन छीन कर जो चले जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने उस इलाके में गश्त भी की और लगातार कुछ ऐसे संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है जिनको परीक्षा कराया था कि हो सकता है इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया हो। तो इसलिए महिला को भी काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि महिलाएं जब बाजारों में निकलती हैं या हो सकता है कि कोई घर पर मेंबर ना हो तो उस समय जो वो फायदा लेते हैं, क्योंकि महिलाओं को कभी पता नहीं चलता, चोर जो वो चेन लगा चुके होते हैं, तब जाकर पता चलता है कि घर पर चोरी हुई है। तो इसलिए ये वारदात कम से कम हो, पुलिस को भी लोगों का फर्ज बनता है कि पर ही जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया जाए और उसके बाद पुलिस का काम है एक्शन, ताकि जल्द रिकवरी भी हो जाए और एक ह्यूमन लाइफ जो वो भी सेफ रहे, उसके ऊपर भी कोई खतरा ना बने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, जो कि सांभा से जुड़े थे। और ऋषि ने जिस तरीके से बताया कि अगर हम चोरी की घटनाओं की बात करते हैं तो पिछले 2 महीने से सांभा के विजयपुर की बात करें, अगर बड़ी ब्राह्मणा की बात करें, रामगढ़ की बात करें, तो चोरी की जो घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच पुलिस भी पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो चलिए, आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।